तम प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्टडी में संस्कृत विषय में रुचिरा भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने 5वां अध्याय और आज हम इसका अभ्यास भाग करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित थी? कौन थी? रमाबाई। दूसरा देखते हैं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? रमाबाई विपिन बिहारी दासेन विवाहम अकरोत्। रमाबाई का जो विवाह था वो विपिन बिहारी जी के साथ हुआ था। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था? तो हमने जैसा कि लेसन में पढ़ा था, नारीणाम समुचित सम्मानाय। नारीणाम समुचित सम्मानाय स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। अर्थात नारियों के उचित सम्मान के लिए रमाबाई ने अपना जीवन जो था अर्पित कर दिया था। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? तो रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है अर्थात रेखा लगाई गई है उसकी जगह हमने प्रश्न बनाना है। अर्थात उसमें जिस शब्द के नीचे रेखा लगी हुई है उसकी जगह हमने प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। जैसे कि उसी शब्द का वही वचन होगा और वही विभक्ति होगी। जैसे देखते हैं, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही थी। तो अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही थी? तो रमायाः की जगह क्या आएगा? कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। पत्युः मरणानन्तरम रमाबाई तो पत्यु के नीचे अंडरलाइन है तो क्या करेंगे? पत्यु की जगह कस्य। कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई? रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। तो ये जो अंडरलाइन किया है मुंबई नगर को किया गया है तो क्या होगा? रमाबाई कस्मिन नगरे, किस नगर में शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने किस नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई कस्याः क्या होगा? महोदयायाः षष्ठी का एक वचन है, क्या होगा? कस्याः निधनम अभवत। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। तो क्या होगा? काः शिक्षाम लभन्ते स्म। क्या होगा? का के काः। काः शिक्षाम लभन्ते स्म। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन शुरू किया था? तो रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। निस्साया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म।
जो बेसहारा स्त्रियां थी उनके आश्रम में क्या क्या था, वहाँ पर वो क्या करती थी, किस चीज़ का शिक्षण देती थी। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। मुद्रण टंकण और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रमाबाई का महोदय का योगदान जो है समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई का महोदय का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनों के कारण रमाबाई की प्रशंसा हुई है। तो कौन कौन सी रचनाएं थी। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन च रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। चौथा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचयं लिखत। पदानी, मूल शब्द, लिंग और विभक्ति ये करना है हमने। जैसे यथा वेदानाम, मूल शब्द क्या है, वेद है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। और वचन कौन सा है, बहुवचन है। इसी प्रकार से पिता, मूल शब्द क्या है, पितृ। पितृ मूल शब्द है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। और वचन कौन सा है, एक वचन। शिक्षा, ये शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है। चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन। कन्याः, मूल शब्द कन्या है, स्त्रीलिंग है। विभक्ति पंचमी और षष्ठी का एक वचन है। पंचमी भी कर सकते हैं और षष्ठी का एक वचन भी हम कर सकते हैं, कोई एक करेंगे। और वचन है एक वचन। पदभ्याम, पद शब्द है, लिंग पुल्लिंग। और विभक्ति तृतीया का द्विवचन है। मनोरम्य, मनोरमा शब्द, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति और एक वचन। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न। अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। कि जो धातुएं दी गई हैं उसकी मूल धातु लिखनी है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। तो यथा जैसे आसीत, अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगला पेज देखेंगे। अगच्छत, गम धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। आगे है निवसंती। वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष का बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। अकरोत, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। इसी प्रकार से लास्ट प्रश्न देखते हैं, छठा। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। घटनाक्रम के अनुसार रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासन सा विवाह अभवत। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। अर्थात इसको क्रम वाइज लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ था। उसके बाद क्या है, रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासन सा विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ शादी हुई थी। उसके बाद तीसरा क्या है, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। चौथा है पहला था 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई का जन्म हुआ। दूसरा था सा स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद तीसरा क्या है, रमाबाई महोदय का
विपिन बिहारी दास जी के साथ शादी हुई। रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासन सा विवाह अभवत। उसके बाद जो चौथा है, पहला 1858 वाला हो गया, दूसरा सा स्व मातु संस्कृत शिक्षाम, तीसरा उनकी जो शादी वो विपिन बिहारी दास जी के साथ हुई, चौथा है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतिवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। पांचवा है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और छठा है 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। इस प्रकार से आज हमारा जो 5वां अध्याय था पंडिता रमाबाई, उसको हमने अभ्यास सहित पूरा पढ़ लिया है।